बिस्मिल्लाह। Starting kittens only on Parkville. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। पहचानी आप लोगों ने ये बाइक, शायद जगह से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये वही बाइक है जो आपने इस पूरी रेस्टोरेंट सीरीज़ के पहली एपिसोड में देखी थी, जो उसका हाल था। और अब देखें सरवर भाई की बाइक जो है, हमने माशाल्लाह से नज़र ना लगे उसको बिल्कुल बेहतरीन किस्म का रिस्टोर कर दिया। और हम तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और आपको बताते हैं कि इसमें हमने अब क्या कुछ किया है और किस मरहलात से हम गुज़रे हैं। और फाइनली जो है हम सरवत को जो है ये हैंड ओवर करेंगे और उनका रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक वो सीरीज़ तो देखी है, बट हमने बीच में काफ़ी बड़ा गैप कर दिया था जिसमें ये फ़ाइनल जो इसका सारा आउटलुक है ये रिकॉर्ड नहीं हुआ और उन्होंने देखा भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस बाइक के वॉक अराउंड की तरफ, कि हमने आपको एक वॉक अराउंड दूँ कि क्या कुछ ख़राब था और जिसने अभी तक एपिसोड नहीं देखा था, ताकि एक रिकैप हो जाए। तो अगर हम खाली फ्रंट वाली साइड पर आएँ तो ये जितना फ्रंट का पार्ट है, ठीक है, इसमें ब्रांड न्यू रिम्स, ब्रांड न्यू स्पोक्स हैं। अंदर जो हैं वो सर्विस के जो हैं ब्रेक पैड्स आगे डले हैं, सर्विस के ही आपको चीता के टायर्स आ रहे हैं। मतलब आपको याद होगा हमने ये सब कुछ परचेज़ किया था। जो है बड़ी बेहतरीन जिसे कहते हैं क्वालिटी के फ्रंट मड गार्ड्स हैं। दुमची हमने ज़रूर लगाई है, इसको मिस नहीं कर सकते थे। ग्लासियाँ जो हैं, शॉक के कवर्स, ग्लासियाँ, सब कुछ जो है ये फ्रंट पे नया है। स्टैनली के हमने जो है हेडलाइट है, ठीक है। इंडिकेटर्स भी हमने नए वाले कर दिए हैं जो अभी लेटेस्ट मॉडल में आ रहे हैं। इसमें वो पुराने ओवल वाले थे, ठीक है। हैंडल बार भी इवन के नई है, ग्रिप्स, उसके अलावा आपके एक्सलेटर वायर्स, मीटर, टैंक आप देख सकते हैं। टैंक भी बिल्कुल हमने ब्रांड न्यू कर दी। हाँ, इट इज़ मिसिंग मोनोग्राम्स, क्योंकि मेरी थोड़ी सी कोशिश है कि मुझे इसके यूनाइटेड के मोनोग्राम्स मिल जाएं। इसके होंडा के हैं अवेलेबल, वो मैंने अभी नहीं लगाए, बट मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास भी हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपसे बाय भी कर सकते हैं। टापे जो है वो मेरी मजबूरी थी, उस पर CD70, क्योंकि यूनाइटेड का मुझे ब्रांड न्यू टापा मिल नहीं रहा था। बट जितनी एक जेन्युइन फैक्ट्री से के बाद जो एक बड़ी अच्छी क्वालिटी वाला पेंट वाला लोहे वाला जो टापे और टैंक है, मैंने वो डलवाया। सीट जो है वो सारी आपकी रिफर्बिश होगी। नीचे ये इसके ये पार्ट नहीं था, प्लास्टिक का पार्ट, ये भी नया आ गया। यहाँ भी ये पीछे सीट का जो हैंडल होता है ये भी सारा कुछ नया है, ठीक है। और नीचे है तो ये अगर आप फ्रेम की तरफ देखें तो ये फ्रेम का एक एक पार्ट जो ब्लैक होता है ये सारा नया पेंट हुआ है। इसके अंदर रस्ट भरा पड़ा हुआ था, मतलब कि बेतहाशा जो था वो रस्ट था। इसको सारा स्ट्रिप डाउन करके सारा ब्रांड न्यू पेंट किया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आ जाएं, अगेन ये सर्विस वालों की तरफ से जो है एग्जॉस्ट हमें मिला है। इसके ऊपर स्टैंपिंग भी हुई है सर्विस की। ये दोनों साइड के इंजन के जो टापे हैं ये पेंट हुए हैं। इस तरफ यूनाइटेड वाला जो है पॉलिश होके लग गया है, इस तरफ वाला होंडा वाला ही है। वो ऐसे हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, तो वो एक एडिड एक होता है ना, एडिड ख़र्चा जो होता है वो था, क्योंकि वैसे तो ये ठीक थे। इसके नीचे जो सीलें हैं वो सब कुछ जो हैं हमने बदल दिए हैं। लाइट पिछली नई और इंडिकेटर्स नए, सब कुछ, मतलब कि हर एक चीज़ जो हम कर सकते थे ना, कि उनको, जो मैंने शुरू में कहा था कि उनको अगले साल 2 साल जो है वो इस बाइक की रिलायबिलिटी जो है वो प्रॉपर मिले, तो मैंने वो सामान सब कुछ लेकर आया हूँ ताकि हर एक चीज़ जो उनको अच्छी मिले। तो अब मैं दावत दूंगा ज़िशान भाई को कि, और इसके इंजन की हम बात करते हैं। ज़िशान भाई आइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो ज़िशान भाई है जिन्होंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो है इस बाइक का प्रोजेक्ट हमारे करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आप पहले भी इनको 1-2 वीडियोस में देख चुके हैं, तो इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो ये है हमारा जिसका चेसी पेंट और ये बाकी सारा जो पेंट है ये हमने कराया है पार्टनर वर्कशॉप। पार्टनर वर्कशॉप हमारी एक और इनिशिएटिव है जिसमें हमने पाकिस्तान में 2 लोकेशन हैं जहाँ पे हमने एक पार्टनर वर्कशॉप खोली है, जहाँ पे हम डिफरेंट सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप वहाँ से काम कराना चाहते हैं या उसकी डिटेल्स चाहिए
तो यहाँ पे ऊपर एक जो है पॉपअप लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो आपको पार्टनर वर्कशॉप की बुकिंग करा सकते हैं। अच्छा ज़िशान भाई, आते हैं इसके इंजन की तरफ। अब इंजन में क्या कुछ ख़राब था और हमने क्या कुछ बदला? सर इसके इंजन में तो पहली बात थी कि हमने सामान जो है वो सारा क्वालिटी वाला डाला, ठीक है। सही है। इसका जो सिलेंडर है क्योंकि वो ऑलरेडी ओवल हो चुका था, ठीक है। उसका बोर जो होता है पिस्टन का वो ज़्यादा बस साइज बड़ा है। हम वो बोर वगैरह करवाते तो वो गाड़ी इस तरह से ना जो ना हीटअप होती है। सही है। उसका बेहतर हल यही था, हमने सिलेंडर चेंज करना पड़ा हमें, सही है। ठीक है। हमने सिलेंडर चेंज किया इसका। माज़ा के साहब की अगर बात रोकूं तो सिलेंडर मतलब कि जो उसकी पूरी स्लीव होती है हमने बदल दी है, ब्रांड न्यू डाल दी, मैं ज़ीरो की डाल दी। जी जी, अच्छा ठीक है, सिलेंडर की डाल दी, ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद वॉल्स हैं, ठीक है, टेमिंग चेन गोटे हैं, ठीक है। ये चीज़ें, और सील सेट वगैरह, यानी मुकम्मल जो इसकी इंजन की किट होती है ना वो हमने ब्रांड न्यू डाल दी है। सही है। रिंग पिस्टन नहीं डाल दी। सही है। और एक और बड़ी चीज़ ज़िशान भाई ने पॉइंट आउट की, वो ये थी कि इसके एक पूरा बाइक का सेट मिलता है जिसमें नट बोल्ट का हर एक चीज़ होती है, मतलब कि बाइक के फ्रंट से लेके बैक तक 10 नंबर का पेंच हो, 14 नंबर का पेंच हो, वॉट एवर, वो एक पूरा आपको सेट मिलता है जिससे आप सारे इसके नट बोल्ट नहीं करते। तो वो भी इनकी तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था और उन्होंने मुझे गाइड किया कि सर बदलवा दें, इतना तो आपने करवाया हुआ है, ठीक है। जो पहले स्लिप हुए हुए वो नट बोल्ट हैं वो सारे नए हो जाएंगे। सर वो जब स्लिप हुए होते हैं वो प्रॉपर अपनी जगह टाइट नहीं होते, लीकेज होती है, ठीक है ना, वो फिर चीज़ बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें अब जो इंजन का सामान है, बल्कि वहीं पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसलिए करूँगा कि हमने होंडा का सामान नहीं डाला, बट हमने चाइना का अच्छी क्वालिटी वाला सामान डाला है, ठीक है। जिससे अभी बल्कि इसकी हम आवाज़ भी सुनाते हैं। तो अभी आप कह रहे थे कि किक में इसका प्रेशर बढ़ गया। हाँ जी, किक में सर वो प्रेशर बढ़ गया इसका, क्योंकि वो जब उसका स्टैंडर्ड का पिस्टन जो है वो स्टैंडर्ड का साइज हो गया है, उसका कंप्रेशर और ज़्यादा तेज हो जाता है। ना कि बंदा ओवर साइज करवाए इसको, ओवर साइज से होता है प्रेशर भी कम हो जाता है, बाइक हीट भी होती है, ठीक है ना। सही है। और ये सिलेंडर चेंज करने का अक्सर मैकेनिक होते हैं, वो कहते हैं जी आप बोर करवा लो, 50 पे करवा लो, 100 पे, आसान काम होता है मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन वो काम बेस्ट नहीं है। फुलन तौर पे इसका बेस्ट यही काम है कि इसका जब भी कोई मसला हो इस तरह का, तो आप कोशिश कीजिएगा या 50 पे या 100 पे है बोर उसका, तो आप उसको सिलेंडर पे ले आएँ, उसका सिलेंडर चेंज कर दें, सिलेंडर चेंज कर लें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसका हमने सब बंद किया, बल्कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, इसकी सारी इवन के अंडरनीथ जो वायरिंग है वो भी सब नई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। जो लास्ट टाइम जो सरवत भाई की बाइक की जो वायरिंग थी वो काफ़ी जगह से जली हुई थी और डैमेज, हाँ डैमेज भी थी, उसकी इंसुलेशन ख़राब थी, तो वो भी हमने सारी नई डाल दी है। हाँ, बैटरी भी सर्विस वालों की तरफ से मिली है, इंजन ऑयल हमें सर्विस वालों की तरफ से मिल गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट रेज होता है कि इसकी अब रनिंग किस तरह से करनी चाहिए, रनिंग का क्या सही तरीका है? सर रनिंग का बेसिक ना तरीकाकार ये होता है, क्योंकि रनिंग में अक्सर लोग ना कहते हैं कि यार ठीक है, हमने मैकेनिक भी अक्सर बोलते हैं कि यार आप ना इसको 500 पे जाके ना इसका ऑयल चेंज करके उसके बाद आप रनिंग कीजिए, ठीक है ना। मैं रिक्वायरमेंट यही करता हूँ कि आप कोशिश कीजिए ये कि 1000 चला के उसका ऑयल चेंज करें। 1000 तक आपने मैक्सिमम 30-40, और वो वही वाली बात है, ज़्यादा वजन नहीं डालना, कोई इसके साथ बदतमीजी नहीं करनी, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि रनिंग अच्छी होगी उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। सही है। हमारी क्लच प्लेट्स भी इसमें नहीं है, प्रेशर प्लेट भी नहीं है, ठीक है, टाइमिंग चेंज भी नहीं है, वाल्व नहीं है, हेड पॉलिश हो गया, ठीक है। हाँ, हमने बाहर से कोई इसको इतना ज़्यादा वो नहीं किया, बस साफ़ सफाई हुई है, वो टैपेड के कवर्स भी नए आ गए, ठीक है, सिलेंडर के वो जो बोल्ट्स होते हैं वो भी नए आ गए, ठीक है, कार्बोरेटर सारा सर्विस हो गए, जेट सारे नए डल गए उसके अंदर, ठीक है। और जेट और कार्बोरेटर के बाद जो वो आता है आपकी जो इसका एयर फिल्टर आता है वो भी सर्विस की तरफ से हमें बड़ा अच्छा मिल गया था, इवन कि उसकी हाउसिंग भी, हाँ एयर क्लीनर, उससे साउंड भी, हाँ साउंड भी अच्छा हो जाता है। अभी अगेन वही वाली बात है, एंड पे रुकिएगा, मैं बहुत सरप्राइज हुआ था जब ज़िशान भाई ने इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया ना, ये सलेंसर वगैरह लगा के, इसकी आवाज़ बिल्कुल चाइना वाली नहीं बनी, जो में बड़ा वाजिया फ़र्क होता है, वो एक होंडा और एक उसकी, बट इसकी आवाज़ बिल्कुल सही वो बनी है। चाबी का कोई चक्कर नहीं था पहले, ठीक है, ये सारे लॉक बदल गए, इसको भी इसका मीटर का लॉक और ये टैंकी का ढक्कन और ये साइड लॉक, सबकी एक ही चाबी और ये सब नया हो गया, इवन के टापों में भी ये लगेगी। उसके अलावा इसके डबल स्टैंड, साइड स्टैंड, सब कुछ नया है। अभी आपको पीछे जो है सिर्फ इसके फुट स्टेप्स नहीं नज़र आ रहे होंगे, वो एक चीज़ थी जो थोड़ा सा हमसे गलत आ गई, ठीक है, वो भी हम इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही जो है उसको कर लेंगे, क्योंकि सरवत भाई पहुंचने वाले, तो हमने कहा इस थोड़ी सी उनको बड़ा वेट हमने कराया, मतलब बहुत वेट कराया, और सरवत भाई इस वक्त जैसे कहते हैं ना, वो दिल में खुश तो होंगे, बट उन जब जितने अरसे उनके पास ये बाइक नहीं थी ना,
जो उनका डेली का खर्चा होता रहा है ना, उस पर वो मुझे बुरा वाला ज़रूर कह रहे होंगे दिल में। तो ज़ीशान भाई थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जो है हमें इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हेल्प की, और ये बाइक को एक जिसे कहते हैं ना प्रॉपर वे में, कोई जुगाड़ी कोई चीज़ नहीं, जहाँ पे जो चीज़ गलत आई है हमने जाके वो रिप्लेस की है, नई लेकर आए हैं। खुद कई चीज़ें इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से भी गाइड किया कि सर ये बेशक आप ब्रांड न्यू चीज़ लेकर आए हो, बट ये आपने जो है इससे अगर आप ये चीज़ डाल लोगे तो ये ज़्यादा बेहतर चलेगी, और उसी चीज़ पे हम चलें। और अभी जो थोड़ी बहुत मैंने चलाई है उसमें बाइक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अभी सरवत भाई के रिएक्शन से पहले नेक्स्ट फ्रेम जो है वो आप पॉज करके देख सकते हैं, उसमें हम सारी जो इसकी डिटेल्स हैं, क्या ख़र्चा आया, क्या पार्ट्स का ख़र्चा आया, क्या लेबर, क्या मतलब ईच एंड एवरीथिंग वो आपके सामने पूरी हम डिटेल चला देंगे, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपने रिस्टोर करनी है तो आपको आज की डेट में या आज के लिहाज से आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि क्या क्या पार्ट्स की प्राइसेस हैं और क्या क्या उनकी डिटेल्स हैं और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें यूटिलाइज़ की हैं। अच्छा, अभी आपके सामने ये सारी जो हैं वो पार्ट्स की प्राइसेस, और आपको पता चल गया कि पूरी रेस्टोरेशन जो है वो क्या कितने की कॉस्ट की है हमें। तो हमारा बेसिक मोटिव ये था कि हम एक थोड़े से इकनॉमिकल बजट में, जो बजाय कि हम एक चाइना के एक जाके ब्रांड न्यू बाइक ख़रीदें, हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाइक को जो है वो रिस्टोर कर दें। हम थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेटेड गए हैं, बिल्कुल गए हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि हमारा मोटिव ये था कि हम सरवत भाई की जो सर्विसेज हैं उसको ऑब्लाइज कर सकें और उनको एक बेस्ट प्रोडक्ट दे सकें। बट जो अभी रेट लिस्ट आपके साथ शेयर हुई है, आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ अपने आप को किस स्टेज पे रोक सकते हैं और क्या क्या चीज़ जो है इसमें पॉसिबल है और किस किस क्वालिटी का आप सामान जो है वो ख़रीद सकते हैं। एक चीज़, सिर्फ एक दो चीज़ें जो हैं वो मैं मेंशन करूँगा कि 70 का सामान बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बट मार्केट में लोएस्ट क्वालिटी का भी सामान जो है वो अवेलेबल है और हाईएस्ट क्वालिटी का भी अवेलेबल है, और प्राइसेस में बहुत स्लाइड सा फ़र्क है। मतलब कि लिटरली अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल 150 रुपये का फ़र्क था तो ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ मुझे मिल गई, ठीक है। हैंडल बार में 250-300 रुपये का फ़र्क था तो मुझे एक जेन्युइन अच्छे क्रोम वाली मिल गई जिसको जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश इस वीडियो से यही थी कि आपको गाइड कर सकूं कि आप लोग भी जब अपनी बाइक रिस्टोर करें तो आपको अच्छे सामान का जो है वो आइडिया हो जाए। उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि अगर आप अपनी पुरानी बाइक बेचना चाहते हैं तो पाकवीज़ जो है वो फ्री ऐड सर्विस जो है वो भी अलाउ करता है यहाँ पे, बल्कि पॉपअप लिंक भी आ रहा होगा जिस पे जाएं, अपना अच्छी सी तस्वीरें खींचें, बाइक का ऐड पोस्ट करें, डिस्क्रिप्शन लिखें और हज़ारों बायर से जो है वो आप रसाई हासिल कर सकते हैं और आपकी बाइक यूँ बिक जाएगी। अब ज़ीशान भाई मेरे ख्याल से टाइम आ गया, तो सरवत भाई भी मेरे ख्याल से मुझे बेलें मार रहे हैं तो आते ही होंगे, तो अब उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर, अगेन थैंक यू सो वेरी मच। तो अभी जो है वो सरवत भाई ऑलमोस्ट जो है पहुंचने वाले हैं, तो अभी रिवील करने का एक छोटा सा प्लान हमने बनाया है, बल्कि आ ही गए हैं, सरवत भाई आ ही गए हैं। माइक ऑन करें हम, तो सरवत भाई को थोड़ा सा हम तंग करेंगे, फिर उनको बाइक दिखाएंगे। वाह, दो हंसों की जोड़ी। बाइक दे, तेरी कहाँ से बाइक आ गई? जिसकी है उसको करेंगे। सरवत भाई सबसे पहले माइक लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि आपका रिएक्शन हमने लेना है। अच्छा, रिएक्शन जो है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है मुझे यार, एक छोटी सी बैड न्यूज़ है, आए तो हम इस वक्त यहीं पे फाइनल एपिसोड रिकॉर्ड भी करने और आपको बाइक हैंड ओवर करने आए थे। अच्छा, बट मेरे ख्याल से ये वाला वीकेंड जो है ना करें यार, यकीन करें पहले कितनी देर हो गई वाली भाई नहीं यार होगा। देखो मैं अपनी बाइक से उदास हो गया जनरली। वो ठीक होता है, सब्र का फल मीठा होता है यार। अभी कितना सब्र करूं, अब फल कोई और तोड़ के ले गया। सिर्फ वीकेंड ही है, देख कितने दिन है, फ्राइडे सैटरडे और संडे यार। नहीं, बहुत दिन हो गए बाली भैया, अब तो मेहरबानी करें यार। चलें सरवत भाई, अंदर तो आए ना, अंदर तो आए, थोड़ा सा आपको सर्विस स्टेशन पे ले जाके थोड़ा सा जो है वो ठंडा करें, ठीक है। तो मेहरबानी करें, बस बाइक दे दे मेरी। मैं यार बाइक आओ देख, आप उसी हालत में दे दे। नहीं उसी यार, उससे बहुत बेहतर हालत में, बल्कि जिस बाइक पे तू आया है ना उससे भी डबल बेहतर हालत में जो है ना वो मिलेगी। यार भाई ज़ीशान भाई क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? नहीं पहचान पा रहा यार, ये बढ़िया था गुरु। नहीं पहचान पा रहा ना, ये नंबर तो मेरे है बाइक का। नहीं पहचानी
यार कमाल है यार, बहुत आला। डबल साइड में पार्क ये कर मेरी है या क्या है सीन? तूने नंबर तो मेरा ही है सिर्फ यार, नंबर से पहचाना है ना, सिर्फ नंबर से यार, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी यार। ये है awesome। चाबी भाईजान आपकी नई बाइक की। सर थैंक यू बाली भाई। सर ओह कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू, आपका शुक्रिया यार जो आपने 12 साल हमारे साथ स्पेंड किए हैं और बहुत शुक्रिया एक सर। आप बड़ा अच्छा आपके साथ टाइम गुजरा, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी हमारी तरफ से एफर्ट। सर बहुत बेहतरीन हो गए, मैं तो हैरान हो गया हूँ कसम से, पहचान में नहीं आ रही नहीं आ रही तो ना। सीरियसली मतलब कि हर एक चीज़ जो हद तक हम चाहते थे हम कर सकते थे कि जो हम नहीं करते। A to Z नहीं हो गई है, बहुत ज़बरदस्त हो गई है। खुश सर वाली भाई बहुत शुक्रिया। मतलब कि इतना इंतजार करने का जो है मैं वो वही फल कह रहा निकला है। हूँ, बेहतरीन फल मिल चुका है ये तो फिर। चलो यार बैठो, सर, चलाओ, thank यहीं you। पे चलाओ, थोड़ा सा देखो, ट्राई आउट करो। हाँ साउंड चेक कर सबसे पहले। हाँ जी, थोड़ा बेहतरीन हो गया। लग रहा है कि कहीं से चाइना की बैग, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। चला के आज थोड़ा चक्कर मार। यार बहुत आला सर, कमाल हो गई। हाँ जी, बहुत मज़ा आ आला, गया, जबरदस्त हो गई बाइक तो, बेहतरीन हो गया कमाल। भाई। मेरे से ज़्यादा शुक्रिया ना मैं जी मैं कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त। जिशान भाई की भी, जिशान भाई की भी जप्पी बनती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जिशान भाई ने भी जैसे कहते हैं ना बहुत मेहनत की है इस बाइक पे, और वही वाली बात है कि भाई अब इसे संभाल के रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह अब एक आपसे डेली की अपडेट जो है वो मैं भी लिया करूंगा कि इस बाइक का वो हाल ना हो, जी इंशाल्लाह। ठीक है। और आपकी एक अहमद के साथ शर्त भी लगी हुई है, आपको मुझे याद है? हम मैं तो कह रहा हूँ कि वो 6 मंथ के बजाय हम 3 मंथ पे करते हैं। नहीं ठीक है, वो भी हम आपको शर्त बताएंगे कि क्या है। तो बाइक जो है फाइनली अब हम सरवत भाई को हैंड ओवर करते हैं। इसके जो एक दो छोटे मोटे काम है, ठीक है, वो अभी आपको जिशान भी समझा देंगे कि उसको रनिंग किस तरह से करनी है, बाकी चीज़ें किस तरह से करनी है। ध्यान रखना है इस चीज़ का, इंशाल्लाह, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है आप और 12 साल भी जो है इसे एंजॉय करेंगे, ठीक है। और बल्कि मेरी तो होगी कि अब इवेंचुअली जो है आप किसी और नई बाइक पे भी जाएं, बट खैर कोई नहीं, जब तक ये है उसको चलाएं, उसको एंजॉय करें। और व्यूवर्स होपफुली आपको ये पूरी सीरीज़ जो है वो पसंद आई होगी। हमारी अगेन कोशिश थी कि हम इसको जितना बेहतर तरीके से आप तक प्रेजेंट कर सकें हम करें। जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें सर्विस भी है, उसके अलावा बाकी वो हाजी साहब भी हैं जिन्होंने पार्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब बॉडी पार्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा गाइड किया। जिशान भाई जिन्होंने इंजन और टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा गाइड किया। अगर आप जिशान भाई या इस जगह से वो जो है अगर यहाँ पर आके करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम जो है यहाँ का एड्रेस जो है लिख देंगे, और अगर जिशान भाई इजाज़त देंगे तो हम इनका फ़ोन नंबर भी वहाँ पे शेयर कर देंगे ताकि आप इनका थोड़ा बहुत सर खा सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि दोबारा एक दफ़ा और किसी बाइक का प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आएँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।